मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म में तेरी खुशबू ले लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही तुम। जिंदगी की शाख से कुछ हंसी पल में छू, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही तुम। शुगर शुगर, छी, तुम ये कैसा एक्ट कर रहे हो? तुम किसे इमेजिन कर रहे थे अपने सपने में? टेल मी, मुझे बताओ जल्दी। मैं किसी को नहीं इमेजिन कर रहा था जिमी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम्हारा एक्शन तो कुछ और ही कर रहा था। तुम ऐसा डर्टी एक्शन कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ बेबी। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोलते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम तो किसी और को इमेजिन कर रहे थे ना। तुम मुझे मेरे घर पे ड्रॉप करो, अब सुबह हो गई ना, जल्दी उठो। नहीं जेमिना, तुम गुस्सा मत हो, मैं किसी को इमेजिन नहीं कर रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सपने में तुम्हें देखा, तुम मुझे किस बैक कर रही थी। झूठ बोल रहे तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे झूठ बोल रहे हो ना। नो बेबी, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें सपने में इमेजिन किया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे, तुम अदर लड़के लोग के साथ में टाइम स्पेंड करते हो। मुझे समझ में आ गया, तुम्हारा एक्शन बहुत घटिया है। तुम मुझे बहुत हर्ट कर दिए। मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम मेरे पास आना नहीं। और आज के बाद अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो तुम्हारे टांगे ना तोड़ दूँ मैं, तुम देखना। जिमिना प्लीज प्लीज बेबी सुनो ना मेरा बात, मैं तुम्हें इमेजिन किया था। नहीं, तुम्हारी बात पे मुझे बिलीव नहीं है। प्लीज जिमीन, तुम ऐसे नहीं मानोगे। लो, तुम अभी ये हैंडल करो। जिमीना प्लीज बस करो ना, कितना मुझे हर्ट करोगी? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दूंगी। मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूं। तुमने किसी और को कैसे इमेजिन किया, मुझे बताओ। माना मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने देती हूँ, पर तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में कैसे सोचे? मैंने सच में बोला, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरे सपने में तुम मुझे किस बैक कर रही थी, वही मैं सपना देख रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। तुम मुझे चीट कर रहे हो, है ना? नहीं बेबी, चलो इतना तो है, तुम मुझे प्यार तो करती हो। तुम्हें तकलीफ तो होगा मुझे किसी और के साथ में देख के। अब नहीं तकलीफ होगा। अब तुम मेरे घर के पास क्या, तुम मुझे अगर मैसेज कॉल भी करते हुए मुझे मिल गए ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सुगी, कैटी, कमीना, नहीं तो तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगी आज, देखना।
इतना बोल के जिमीना हमारी शुगा को बहुत पिटाई लगाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ए मम्मी, क्या हो गया? मैं पागल हूँ? मैं किसी और को कैसे सपने में इमेजिन कर सकता हूँ? पर हेलो, मैं किसी और को इमेजिन नहीं किया। मेरे सपने में तो जिमीना मेरे साथ में थी, मुझे किस बैक कर रही थी। मैं भी उसकी तरफ। मैं उसे कैसे मनाऊं? और शादी के लिए मानने से अब रही, अब तो हमारे बीच में और दूरियां हो जाएगी। पर वो समझने के लिए क्यों नहीं रेडी है? मैं तो उससे ही इमेजिन कर रहा था। क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब खराब हो गया। उसने इतना मुझे मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या यार, मेरी लाइफ बर्बाद है। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि उसने मेरे इमेजिनेशन में मुझे किस किया और मेरे क्लोज आई थी। एक ही पल में सब खत्म हो गया। उसने मुझे इतना हर्ट किया यार, इतना मुझे मारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या यार, मेरी लाइफ पूरी बर्बाद है। मैं इतना हार्टलेस होके मैं अपनी गर्लफ्रेंड का कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैं उसे कन्विंस कर लूँगा किसी भी तरीके से। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। मैं अपनी मोची बेबी को जरूर मना लूँगा। इतना बोल के शुगा हमारा जिमीना को मनाने के लिए कॉल करने लगता है। क्या हुआ जिमिन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि मैं आज बिल्कुल बात करने की मूड में नहीं हूँ। मैं बहुत अपसेट हूँ। पर हुआ क्या है? कल रात तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी, पूरा रात तुमने उसके साथ में बिताया। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें ज्यादा हर्ट कर दिया? उसकी हिम्मत है मुझे हर्ट करने की? उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ना मैंने उसके साथ कुछ किया। वो केवल मुझे अपने साथ ले गया था ऐसे ही। तब क्या हुआ? तब तुम क्यों इतना गुस्सा में हो? क्योंकि तुम्हें पता है उसने क्या मालूम किसके साथ में इमेजिनेशन में किस कर रहा था। मैंने उसे देखा और मुझे बहुत गुस्सा आया। ओ मेरी मोची बेबी जेलस हो गई मेरी जिमीन। हाँ, मैं जेलस हूँ कि उसने किसी और को क्यों इमेजिन किया। वो हो सकता है जिमीना तुम्हें इमेजिन किया हो। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत एक नंबर का ठरकी इंसान है। वो किसी और को इमेजिन किया होगा। ठरकी बेवड़ा, एक नंबर का ठरकी बेवड़ा है वो। नो जिमीना, ऐसा नहीं बोलते हो। तुमसे कितना प्यार करता है, तुम ही उसके प्यार को नहीं समझ रही हो। तुम उसे बहुत तड़पाती हो। हाँ, मैं उसे तड़पाऊंगी क्योंकि उसने बहुत गलत काम करता है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, मुझे सब पता है। जो गलत रहता है ना, सुगा उसे पनिश करता है। और सुगा बहुत अच्छा लड़का है। मेरी कहने की ये मतलब है तुम उससे शादी करके सेटल हो जाओ। मेरी बात तुम सुन लो। नहीं, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगी। उसने मुझे हर्ट किया। आज मैं उसे बहुत मारी हूँ। आज उसके मैंने सब दांत पीत सब तोड़ दिया है। सच में तुमने उसकी पिटाई लगाई? हाँ, मैंने उसकी बहुत पिटाई लगाई। अब तक तो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। जी मीना, तुम भी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया। क्योंकि जो मेरा है, अगर किसी के बारे में सोचता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होता है। ओ मेरी जिमीना, मतलब तुम उससे प्यार करती हो? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। पर उसने किसी और के साथ में अपना इमेजिनेशन किस किया? वो नहीं किया होगा जिमीन, वो तुम्हें किया होगा इमेजिन। ओके, तुम उसकी साइड लेना बंद करो। तुम मेरी फ्रेंड हो, किसकी फ्रेंड हो? मैं दोनों की फ्रेंड हूँ। मैं सुगा ह्योंग की सिस्टर हूँ और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। इसलिए मुझे दोनों की साइड देखना पड़ेगा ना। ओके, तुमसे बात ही करना बेकार है, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के जिमीन हमारी गुस्से में चली जाती है। आप कौन आंटी जी? ओ कम ऑन, तुम मुझे आंटी मत बोलो। मेरा नाम जिनू है। तुम मुझे जिन बोल सकती हो, जिनू बेबी बोल सकती हो। मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हूँ। अच्छा सॉरी आंटी, फिर तुमने आंटी बोला। अच्छा सॉरी जिन,
आप मुझे बताइए आपको कौन चाहिए? मुझे तुम चाहिए। मतलब मैं समझी नहीं, आप थोड़ा क्लियर करेंगी? मतलब यहीं पे सब बात करना है कुकी? अंदर नहीं बुलाओगी तुम्हारे होने वाले सास ससुर को? मैं समझी नहीं आप क्या बोलना चाहती हो। पहले अंदर चले। ठीक है, आइए आप बैठिए। घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कुकी। नहीं जिनो, ये मेरा घर नहीं है, मेरे फ्रेंड्स लोग का घर है। उन्होंने मुझे यहाँ पे रहने दिया है। ओके ठीक है, तुम्हारा भी घर हो जाएगा एक दिन। आई होप आप सच बोले हो जाए, पर मुझे अब ये घर छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे दुनिया बन चुके हैं। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है कुकी। और आंटी आप बताइए ना, आप किससे मिलने आई हो? तुमने फिर मुझे आंटी बोला है। ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब डायरेक्टली सब बात बताना चाहती हूँ। अब तो बताइए ना, मैं कब से सुनना चाहती हूँ। तुम मेरी बहू बन जाओ प्लीज ना, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो प्लीज कुकी। ओह माय गॉड, आप सडनली मुझे ऐसे कैसे बोल सकती? मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, आप कौन हो? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। एक मिनट, कौन आया है कुकी? जिमिन, यहाँ पे देखो ना, जिनू आई है। तुम इन्हें क्या जानती हो? कुकी तुम इन्हें नहीं जानती हो? ये शुगा की मॉम है और ये शुगा के डैड है। ओह सॉरी अंकल आंटी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपको पहली बार देखा है। प्लीज मुझे माफ कर देना। ओ कुकी बेटा, तुम्हें कुछ नहीं बोलने का जरूरत है। मैं तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है और तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेके आई हूँ। ठीक है? पर आंटी मैं आपको बेटे को नहीं जानती, आपका बेटा कौन है? तुम उसे जानती हो, तुम आज ही उससे मिली हो। क्या नाम है आंटी? आप नाम बताइए ना। किम तयोंग, तुम उसके ऑफिस में इंटरव्यू देने गई थी राइट? आंटी वो आपका बेटा है, अड़ियल खोपड़ी हरकी आपका बेटा है। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करना है। आप उसके लिए मेरे रिश्ता लेके आई हो। मैं ये नहीं शादी करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, आप मुझे माफ कर देना, पर आप उसके साथ मेरी शादी ना कराइए। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, एक नंबर का ठरकी है वो। एक मिनट सांस ले लो कुकी, इतना नहीं बोलते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो तुमसे प्यार करता है। प्लीज कुकी मेरे बेटे से शादी कर लो, तुम ही मेरे बेटे को चेंज कर सकती हो। मेरा बेटा बहुत रूड, बहुत गुस्सा करता है। प्लीज ना कुकी, मैं तुम्हारी मॉम जैसी हूँ ना, अपनी मॉम का बात सुन लो ना प्लीज ना कुकी। आंटी आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए प्लीज, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो बहुत रूड है, उसने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे बहुत बोलते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। मुझे पता है उसने मुझे सब कुछ बोला है। आप बस तुम आप उससे शादी कर लो प्लीज कुकी। आंटी आप मुझे मौत इतना मुश्किल में डालिए प्लीज ना। कुकी तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। तुम उसे टाइम देना, अगर वो तुम्हारी लायक अगर निकला तब तो तुम एक शादी मत तोड़ना, अगर तुम्हारे लायक नहीं निकला तो तुम शादी तोड़ के जा सकती हो। ठीक है कुकी? पर अंकल आप भी यही बोल रहे हो, शादी क्या मजाक होती है? शादी एक बार जिससे हो जाती है तो फिर उसे कभी नहीं छूटता है साथ। मुझे पता है कुकी, पर एक बार चांस देके देखो मेरे ते को। मेरा ते बहुत अच्छा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने ही हम लोग को बताया यहाँ पे आने के लिए, नहीं तो मेरा बेटा शादी करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था। उसे सडनली क्या हुआ, उसने आके बोला मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। उसने तुम्हारा एड्रेस हम लोग को दिया। प्लीज बेटा मान जाओ, तुम अपने मॉम डैड को तो नहीं देखी हो, अपना मॉम डैड हमें समझ लो, हम तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा प्यार करेंगे। हाँ प्लीज कुकी मान जाओ, मेरे बेटी से शादी कर लो, तुम्हारे पापा जैसा मैं हूँ ना। ओके अंकल आप इतना बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कीजिए। ठीक है मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहेगा। ठीक है अंकल? मैं उसे टाइम दूंगी, अगर वो टाइम में चेंज नहीं हुआ मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। ठीक है अंकल?
फिर आप मुझे मत रोकिएगा प्लीज, इतना मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए। ओके कुकी, मुझे मंजूर है। पर आर्यन जी, आप ये क्या बोल रहे हो? शादी क्या मजाक होती है? मुझे पता है जीनू, शादी मजाक नहीं होती है, पर मुझे मेरे बेटे के ऊपर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा इससे बहुत प्यार करता है और ये उससे प्यार करने लगेगी। तुम टाइम देके देखो, बस पहले तो शादी हो जाने दो। अभी मान गई, इतना ही काफी है। मान गई आर्यन जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे तो आज तक लगता था आप बस, आपके दिमाग में ही कुछ नहीं है, खाली दिमाग है आपका। जीनू बेबी, तुम ऐसा मेरे बारे में सोचती हो? अगर मैं इंटेलिजेंट नहीं रहता तो मेरा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होता, मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर होता। अच्छा ठीक है, ओवर रिएक्ट मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही। आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हैंडसम हो, आप मेरे जूनी बेबी हो ना, इसलिए आप सैड फील मत कीजिए, ठीक है? आंटी अंकल, आप लोग क्या फुसफुसा रहे हो? हमें भी बताइए। नहीं जिमीना, हम लोग बस शादी के लिए बातें कर रहे थे, शादी में क्या क्या करना है, हम लोग सब तैयारी कर रहे थे। अभी से अंकल आंटी? हाँ अभी से, क्योंकि शादी बहुत धूमधाम से होने वाली है, बहुत गेस्ट आने वाले हैं, बहुत लोग को मैं इनवाइट करने वाली, क्योंकि मेरा बेटा फाइनली शादी के लिए हाँ तो बोला। मुझे इसके लिए बहुत खुशी है। ठीक है अंकल आंटी, आप लोग की जैसी मर्जी। ओके कुकी, अभी हम लोग चलते हैं, बाद में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है अंकल आंटी। इतना बोल के आर्यन और जिन चले जाते हैं। मॉम डैड, क्या हुआ? उसने हाँ बोला क्या शादी के लिए? नहीं, उसने हाँ नहीं बोला। तुमने उसके साथ क्या किया था? उसने तो तुम्हारा नाम सुनते माने रिजेक्ट कर दिया। ओके मॉम, मुझे और भी तरीका पता है उससे हाँ करवाने का। हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे, तुम उसके बारे में सोचना भी मत, उसे हट करने के बारे में। वो शादी के लिए रेडी है। अब हम लोग शादी का डेट निकलवाएंगे और शादी की तैयारियां शुरू करेंगे, ठीक है? और तुम उसके पास जाओगे नहीं, तुम उसे कुछ बोलोगे नहीं। मेरे कहने पे वो शादी के लिए रेडी हुई है, ठीक है? ओके मॉम, मैं कुछ नहीं करूँगा। इतना बोल के तेते हमारा चला जाता है। जी मीना प्लीज एक बार कॉल रिसीव करो ना, प्लीज ना बेबी। मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करूंगी, मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी, और तुम मुझे बार बार मैसेज करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें फोन में घुस के मारूंगी, ठीक है? जी मीना, तुम फोन में कैसे घुस के मार सकती हो? तुम्हें मारने के लिए तो सामने आना पड़ेगा ना। अभी तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे बहुत लग गई है। प्लीज ना आ जाओ मुझे देखने के लिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अगर मैं आ गई ना सुगा, तो मैं तुम्हारी ऊपर की टिकट काट दूंगी, ठीक है? तुम डायरेक्ट ऊपर जाके मिलोगे, और जितनी तुम्हारी आशिकी की भूत है ना, सब ऊपर ही जाके तुम लड़ा लेना, जिससे लड़ाना रहेगा, ठीक है? तुम नहीं आओगी ना, ठीक है? मैं वापस से किसी और के साथ में जा रहा हूँ। इस बार तो मैंने इमेजिनेशन में किसी को किस किया था ना, आज मैं रियल में उसे किस भी करूँगा और उसके साथ में ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करूँगा, ठीक है? मैं उसे इतना टच करने वाला हूँ ना, तुम सोच के भी हैरान हो जाओगी जिमीना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने अपना इतना जबान चला रहे हो? हाँ, तुम किसी और के साथ में नाइट स्पेंड करने वाले हो? रुको, मैं अब भी आई, आ रही मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना बोल के जिमीना हमारी फोन कट कर देती है। कहाँ गया वो बिल्ली का बच्चा? किधर है? क्या हुआ मैडम? एक मिनट साइड हटो, मुझे बात करना है तुम्हारे बॉस से। तुम्हारे बॉस किधर है? उधर है, बेड पे है, मुझे जाने दो। नो मैडम, सर ने हमें इजाजत नहीं दिया है किसी और को अंदर आने के लिए। वो किसी लेडी के साथ में प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड, किसी लेडी के साथ में है? उसकी इतनी हिम्मत! आज वो बिल्ली के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज मैं उसे मार मार के उसका मैं हालत ना खराब कर दूं, तो मेरा नाम नहीं जिमीना। जिमीना किसी की बात नहीं सुनती है, गार्ड को धक्का देके अंदर चली जाती है। ये क्या हो रहा है सुगा? तुम इस नर्स के साथ में क्या कर रहे हो? तुम्हारे गार्ड ने बोला तुम किसी लेडी के साथ में प्राइवेट मीटिंग कर रहे हो। हाँ, तो ये ही लेडी है जिसके साथ में मैं प्राइवेट मीटिंग कर रहा हूँ। पर्सनल, यू नो, तुम समझ सकती हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ओह ऐसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। ठीक है, तुम करके दिखाओ क्या करने वाले हो।
आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। इतना बोल के सुगा जो है सबके सामने जिमीना को अपने पास खींच लेता है, अब किस करने लगता है। हमारी नर्स देख के शाय हो जाती है, वो बाहर चली जाती है। रात तेरी बाहों में कटे तो सुबह बड़ी हल्की लगती है, आँख में रहने लगे हो क्या तुम, क्यों छलकी छलकी लगती। मच्छी बेबी, तुम्हारे लिप्स कितना सॉफ्ट, कितना टेस्टी है। हर दिन मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो प्लीज। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, जो तुम बोलोगी मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज जिमीना मेरी बन जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी। तुमने इमेजिनेशन में किसके साथ में मुंह काला किया, पहले मुझे बताओ। ओ माय गॉड जिमिन बेबी, मैंने किसी के साथ में कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी मॉम की कसम खा के बोलता हूँ, मैं इमेजिनेशन में तुम्हारे साथ में किस कर रहा था। इमेजिनेशन में तुम मुझे किस बैक कर रही थी सामने से आके। मैं तो उसमें बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लगा मेरी जिमीना मुझे किस कर रही है, वही मैं एंजॉय कर रहा था। मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। प्लीज जिमिन बिलीव करो मेरे ऊपर, पक्का ना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी मॉम की कसम झूठी खाऊंगा? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम एक नंबर की ठरकी हो। नहीं बेबी, मैं ठरकी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ आज तक आंख उठा के देखा नहीं। और तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना हर्ट किया। तुमने पूरे मेरे शरीर को इधर उधर कर दिया, पूरी मेरी हड्डियाँ तोड़ दी। और देखो मेरे पूरे शरीर में कितना पेन हो रहा है तुम्हारे वजह से। सॉरी ना सुगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने तुम्हें किसी और के साथ में इमेजिनेशन में तुम्हें किस करते देखा ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। प्लीज सॉरी ना, कहाँ लगा मुझे दिखा दो। यहाँ पे। आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से तुम्हारे पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगी, और तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो तुम किसी और के साथ में कुछ भी नहीं करोगे। नो जिमीना, मैं इस जन्म में क्या, मैं हर जन्म में तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी हो। मैं किसी और के साथ में मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जो सब करूँगा मैं सब तुम्हारे साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमीना, प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके बेबी, ओके शुगा बेबी। तुम्हें पता है आज तुम्हारे मॉम डैड घर पे आए थे। मेरी मॉम डैड तुम्हारे घर पे क्यों? वो हमारी कुकी के लिए तुम्हारे एंग्री भाई का रिश्ता लेके कैसे रहेगी तुम्हारे भाई के साथ में? तुम्हारा भाई तो एक डेविल है, एक एनिमल है। प्लीज जिमिन, मेरे भाई को ऐसा मत बोले। मेरा भाई बहुत अच्छा है, बस वो थोड़ा सा रूट है। उसका रूटनेस क्योंकि जो हमारी है वो मेरे भाई का रूटनेस खत्म कर देगी। मुझे पूरा विश्वास है कुकी के ऊपर, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। आई होप जिमीना तुम मेरे मॉम डैड को समझ ली, क्योंकि मेरे मॉम डैड कब से भाई के पीछे पड़े थे शादी के लिए। और तुम्हें पता है मेरे भाई की शादी होगी तभी तो मेरी शादी होगी, तभी तो मैं तुम्हारे साथ शादी करके हनीमून मनाने जाऊंगा और 10-20 बच्चे पैदा करूंगा। क्या बोले शुगा, तुम फिर से रिपीट करना। 10-20 बच्चे? तुम पागल हो गए हो? हाँ, हम दो हमारे दो रहेंगे, ठीक है? और दोबारा तुमने अगर 10-20 बच्चे को बोला ना, मैं तुम्हें इसी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कर दूंगी, ठीक है? और तुम्हारे सारे हड्डियां तोड़ के ना सुरमा ना बना दी तो मेरा नाम पार्क जिमिन नहीं, ठीक है? ओके ओके, आई एम सॉरी बेबी, प्लीज गुस्सा मत हो। अभी तो इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें मनाया, अब फिर से गुस्सा हो जाओगे तो फिर से मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा? प्लीज सॉरी। ओके ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। नाउ किस मी प्लीज जिमिन, 1 किस प्लीज। तुम बहुत ठरकी हो रहे हो शुगा, प्लीज 1 किस मी। फाइनली तुम शादी के लिए हाँ बोल दी। मुझे तो लगा तुम्हारे साथ में मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा, पर तुम मान गई।
हेलो, आप कौन? मैं किम तायूं। आप कुकी हो ना? हाँ, मैं कुकी। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तुम्हारा नंबर ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे पता है तुम एक मॉन्स्टर, एक डेविल हो। तो तुम्हें मैं डेविल लगता हूँ? तो डेविल मुझे सबके बारे में पता रहता है, इसलिए तुम्हें बोले तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं तुम्हें शादी के बाद अपना मॉन्स्टर वाला साइड दिखाऊंगा, ठीक है कुकी? मैं तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। फाइनली तुम मेरी होने वाली हो। ओ एक्सक्यूज़ मी, सुनो, तुम्हारी होने वाली नहीं हूँ, ना कभी होंगी। मैंने अंकल आंटी के लिए शादी के लिए हाँ बोला है, ठीक है? वो भी मैं तुम्हें 1 साल की टाइम दूंगी। अगर 1 साल के अंदर तुम अगर सुधर गए तो तब तो हम शादी कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं सुधरे तो हम डिवोर्स लेंगे, ठीक है? ओह आई सी, तुम मुझसे डिवोर्स लोगे? तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? एज अ विश बेबी, तुम कभी नहीं मेरे से तुम कभी दूर नहीं भाग सकती हो, ना तुम कभी किसी और के पास जा सकती हो। तुम ओनली किम तायूं की प्रॉपर्टी हो, समझी कुकी? तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर से ना मुझे बात ही नहीं करना है। कॉल कट कर। इतना बोल के कुकी हमारी गुस्से में कॉल कट कर देती है। ओके एवरीवन, अभी के लिए इतना ही। मैं 2 पार्ट इसका और रह गया है, 2 पार्ट और करने के बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो। और मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ जिसे टॉप 3 नहीं स्टोरी पसंद है वो स्टोरी मेरा स्किप कर सकता है। और इतना समझ लीजिए यार, मेरे ते के लिए आप उल्टा सीधा कमेंट ना कीजिए, ठीक है? मेरा ते क्या नहीं, कभी तो उसे मैन में इमेजिन करके देखिए। मेरा ते मैन में भी बहुत अच्छा है और गर्ल में भी बहुत अच्छा है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे ते बेयर को हर्ट मत कीजिए, उसे मत उल्टा सीधा बोलिए, ठीक है? आपको मेरा स्टोरी नहीं अगर टॉप 3 पसंद है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हो यार, पर मैं ये चैनल पे टॉप 3 ही डालूँगी, क्योंकि मैं किसी को प्रॉमिस की हूँ। ये मैंने किसी के लिए चैनल खोला है, मेरा चैनल पहले से ऑलरेडी एक है, उस पर मैं टॉप जेके स्टोरी डालती हूँ, क्योंकि मुझे भी टॉप जेके स्टोरी पसंद है। मैं खुद वॉच करती हूँ टॉप जेके, पर मैं ये जिसके लिए चैनल मैं बनाई हूँ, मैं उसके लिए उसके नाम से ये चैनल छोड़ दी हूँ और उसके नाम से मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ में है नहीं। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, उसके याद के लिए ये चैनल मैंने बना के रखा है, क्योंकि वो चाहती थी मैं इस चैनल पे हमेशा टॉप 3 स्टोरी डालूँ, हमेशा ये टॉप 3 रहने दूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं इस पर टॉप 3 स्टोरी डालती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मुझे पता है आप सब मुझे ज़रूर समझोगे और मुझे बताना है कि मैंने सही किया, क्योंकि मुझे इस चैनल पे टॉप 3 स्टोरी ही डालना है, ठीक है?